हेलो एवरीवन, इट्स मी कविता एंड गाइस, आज की जो हमारी इंग्लिश प्रैक्टिस है उसके लिए हमने चूज़ किया है जाने जान मूवी को। और ये लेटेस्ट मूवी है और इसके थ्रू हम हमारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ होगी रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी और भी बहुत कुछ। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। So guys, we are going to start our class with reading. In Kalimpong, Maya D'Souza is a divorced, a single mother who works at a cafeteria. इन कालिंगपोंग, कालिंगपोंग एक जगह का नाम है। तो कालिंगपोंग में क्या, माया डिसूजा इज है। माया डिसूजा क्या है, एक डिवोर्स्ड मतलब तलाकशुदा, और क्या है, सिंगल मदर है, अकेली माँ है। हु वर्क्स जो काम करती हैं एट अ कैफेटेरिया, एक कैफेटेरिया में। कैफेटेरिया वो जगह होती है जहाँ पर चाय कॉफ़ी के साथ खाने पीने की दूसरी चीज़ भी सर्व की जाती हैं। तो कालिंगपोंग में माया डिसूजा जो है वो है तलाकशुदा और सिंगल मदर है जो काम करती हैं कैफेटेरिया में। माया डिसूजा ये हमारा सब्जेक्ट है। इज़ इसकी वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि माया डिसूजा क्या है, वो डिवोर्स्ड है, वो तलाकशुदा है और सिंगल मदर है। और ये हु है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है सिंगल मदर के लिए। और इसकी वर्ब है वर्क्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म वर्क, सेकेंड वर्कड, थर्ड फॉर्म वर्कड। माया डिसूजा इज डिवोर्स। डिवोर्स क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर काम कर रही है एडजेक्टिव का। और सिंगल मदर भी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है माया डिसूजा के बारे में। नरेन व्यास इज अ ब्रिलियंट मैथमेटिक टीचर who lives next door to Maya and Tara, Maya's daughter. नरेन व्यास हैं क्या, ब्रिलियंट शानदार, मेधावी, मैथमेटिक टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर हैं। हु लिव्स जो रहते हैं कहाँ, नेक्स्ट डोर पड़ोस में, किसके, माया एंड तारा, माया और तारा के। तो नरेन व्यास एक बहुत ही ब्रिलियंट है और इसको बोलते हैं गिफ्टेड भी बोल सकते हैं। क्या है, मैथमेटिक टीचर हैं, शानदार मैथमेटिक टीचर हैं जो रहते हैं माया और तारा के पड़ोस में। नारायण व्यास ये हमारा सब्जेक्ट है। इज इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और जो ये अ ब्रिलियंट मैथमेटिक टीचर ये क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है नरेन व्यास के बारे में। और हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है मैथमेटिक टीचर के बारे में। और इसकी जो वर्ब है ये लिव्स है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म लिव, सेकेंड लिव्ड, थर्ड फॉर्म लिव्ड। नरेन इज सोलम and introvert and the brightest part of his day is buying lunch from cafeteria. नरेन इज मतलब नरेन है क्या, अब अगेन इनके बारे में बताया कि नरेन क्या है, सोलम मतलब अकेले, इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी। अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं और ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं दूसरों से। एंड और क्या, द ब्राइटेस्ट पार्ट जो ब्राइटेस्ट पार्ट है मतलब सबसे अच्छा जो दिन का उनका पार्ट है, हिस्सा है, क्या है, इज़ बाइंग खरीदना, लंच को, फ्रॉम कैफेटेरिया, कैफेटेरिया से। तो नरेन जो वो अकेले हैं और इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी हैं और उनका दिन का सबसे अच्छा पार्ट है, हिस्सा है, वो लंच खरीदना उस कैफेटेरिया से। नरेन ये हमारा सब्जेक्ट है। इज़ इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। एंड दी कंजक्शन है। और द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ हिज डे ये सब्जेक्ट है। और इस इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और बाइंग यहाँ पर ये जो है ये वर्ब की ING फॉर्म है, जेरंड का काम कर रही है। और यहाँ ऑब्जेक्ट है। व्हेन अजीत, Maya's abusive ex-husband and a policeman, shows up one night to extort money from Maya, threatening both her and Tara. The situation quickly escalates into violence and Ajit is killed by mother and daughter on the apartment floor. When Ajit
जब अजीत फिकर में लगा लिखा है मायाज अब्यूसिव एक्स हस्बैंड एंड अ पुलिसमैन, ये जो है ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है अजीत के बारे में। और यहाँ पर बताया गया है कि जो माया का अब्यूसिव मतलब गाली गलौज करने वाला, मारपीट करने वाला जो एक्स हस्बैंड है और वो क्या है, पुलिसमैन भी है। फिर एक कॉमा, फिर लिखा है शूज अप, इसका मतलब होता है आता है वन नाइट, एक रात को, किस लिए, टू लगा के बताया है, एक्सॉर्ट ऐंठने के लिए, मनी पैसे, कहाँ से, माया से। फिर कॉमा लगा है, लिखा है थ्रेटनिंग हिम, थ्रेटनिंग हर मतलब डरा कर उसे और तारा को। फिर लगा है कॉमा, द सिचुएशन क्विकली एस्केलेटेड्स, जो सिचुएशन है, कंडीशन है, परिस्थिति है, वो क्या जल्द ही क्विकली एस्केलेटेड बढ़ जाती है, किस में, इंटू लगा के बताया, वायलेंस मतलब हिंसा में। और क्या होता है, अजीत इज किल्ड, अजीत की हत्या कर दी गई है, किसके द्वारा, बाय मदर एंड डॉटर, कहाँ पर, ऑन लगा के बताया है, अपार्टमेंट की फ्लोर पर। अजीत ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब यहाँ पर है, ये शोज अप इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म शो अप, सेकेंड फॉर्म शोड अप, थर्ड फॉर्म शोड अप। द सिचुएशन ये सब्जेक्ट है, एस्केलेटेड इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एस्केलेट फर्स्ट फॉर्म, एस्केलेटेड सेकेंड फॉर्म, एस्केलेटेड थर्ड फॉर्म। एंड ये कंजक्शन है, अजीत ये सब्जेक्ट है, इज किल्ड ये इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर अजीत ने कोई काम नहीं किया है, अजीत की हत्या कर दी गई है मदर और डॉटर के द्वारा, तो ये सेंटेंस हुआ पैसिव। इज यहाँ वी फैमिली की वर्ब है और किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है किल्ड, सेकंड किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड। नरेन ऑफर्स हिज हेल्प टू द मदर एंड डॉटर, नरेन ऑफर्स, ऑफर का मतलब होता है स्वेच्छा से किसी को कुछ देना, तो नरेन देता है क्या, उसकी मदद, किसको, टू द मदर एंड डॉटर। नरेन हमारा सब्जेक्ट है, ऑफर्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म ऑफर, सेकंड ऑफर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफर्ड। He not only disposes the body but also plots the cover up step by step. He not only disposes, dispose का मतलब होता है ठिकाने लगाना, तो वो न केवल ठिकाने लगाता है किसको, द बॉडी, वो जो डेड बॉडी है उसको, और किस क्या करता है, बट परंतु ऑल्सो भी, प्लॉट्स मतलब रूपरेखा बनाता है, द कवर अप छिपाने की, स्टेप बाय स्टेप क्रमशः। तो वो न केवल डिस्पोज करता है बॉडी को, ठिकाने लगाता है वो जो मृत शरीर है, परंतु वो रूपरेखा बनाता है उस जो मर्डर है उसको छुपाने की, स्टेप बाय स्टेप्स। तो ही ये सब्जेक्ट, डिस्पोसेस ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म डिस्पोज, सेकंड डिस्पोज, थर्ड फॉर्म डिस्पोज, बट ये कंजक्शन है। और ही की जो सेकंड वर्ब है ये है प्लॉट्स और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म प्लॉट, सेकंड प्लॉटेड, थर्ड फॉर्म प्लॉटेड। इंस्पेक्टर करण आनंद, अ फॉर्मर क्लासमेट ऑफ नरेन, is assigned to attack the missing अजीत। इंस्पेक्टर करण आनंद, फिर कॉमा लगा है, एक सेंटेंस लिखा है, फॉर्मर क्लासमेट ऑफ नरेन, और ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है और ये आनंद के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और फिर एक और कॉमा लगा है, फिर लिखा है इज असाइन टू ट्रैक, असाइन का मतलब होता है सौंपना, तो उसको सौंपा गया है, टू ट्रैक पता लगाने के लिए, किसको, द मिसिंग जो गायब है अजीत, जो गायब अजीत है उसको पता लगाने के लिए नरेन को असाइन किया गया है। करण आनंद ये हमारा सब्जेक्ट है और इज असाइंड इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। इज यहाँ वी फैमिली की वर्ब है, असाइंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर करण आनंद ने कोई काम नहीं किया है, करण आनंद को सौंपा गया है किसी दूसरे के द्वारा, तो ये सेंटेंस होगा पैसिव का। अब वो फॉर्म देख लेते, फर्स्ट फॉर्म असाइन, सेकेंड असाइंड, थर्ड फॉर्म असाइंड। There he runs into his old classmate Naren. There he runs into एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है अचानक से किसी से मिल जाना। तो वहाँ पर क्या होता है, वो मिलता है, अचानक से मिलता है किससे, हिज ओल्ड क्लासमेट, उसका जो पुराना क्लासमेट है नरेन से, तो अचानक से मिल जाता है उसका जो ओल्ड क्लासमेट है नरेन।
तो ये जो ही ये सब्जेक्ट है, रन्स इनटू इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म रन इनटू, सेकेंड फॉर्म होगा रेन इनटू, थर्ड फॉर्म होगा रन इनटू। आफ्टर फाइंडिंग नो क्लू ही वॉज रेडी टू गो बैक। आफ्टर फाइंडिंग, पता लगाने के बाद क्या, नो क्लू, कोई सुराग, ही वॉज रेडी टू गो बैक, वो तैयार था, रेडी था किस लिए, वापस जाने के लिए। तो जब उसको कोई क्लू नहीं मिलते हैं, सुराग नहीं मिलते हैं, तो वो तैयार हो जाता है जाने के लिए। तो ही ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, वो है पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। माया's employee tells Karan about Naren's crush on Maya। माया का जो एम्प्लॉय है टेल्स बताता है किसको, करण को, किस बारे में, अबाउट लिख के बताया है, नरेन क्रश ऑन माया। मतलब क्रश का मतलब होता है कि मन ही मन किसी को पसंद करना। तो नरेन जो माया को मन ही मन पसंद करता था, उसके बारे में जो माया का एम्प्लॉय बताता है, टेल करता है करण को। तो माया's एम्प्लॉय सब्जेक्ट, टेल्स इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म टेल्स, सेकंड टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। माया अपोलोजाइज टू नरेन अबाउट ऑल दिस। माया अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो माया माफ़ी मांगती है टू नरेन, नरेन से, किस लिए, अबाउट लिख के बताया, ऑल दिस, इन सब के बारे में। माया ये सब्जेक्ट, अपोलोजाइज इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म अपोलोजाइज, सेकेंड फॉर्म अपोलोजाइज्ड, थर्ड फॉर्म अपोलोजाइज्ड। अ हार्ट ब्रोकन नरेन गोज टू the police station and confesses to Ajit's murder। A heartbroken Naren। अब ये जो हार्ट ब्रोकन है ये एडजेक्टिव है और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है नरेन के बारे में, वो कैसा है, उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है, अत्यंत दुखी। तो अत्यंत दुखी जो नरेन है वो जाता है कहाँ पर, पुलिस स्टेशन में, और क्या करता है, कन्फेस करता है, कबूल करता है क्या, अजीत का जो मर्डर है उसको। तो वो जो दुखी जो नरेन है पुलिस स्टेशन जाता है और कबूलता है, कन्फेस कर लेता है अजीत का जो मर्डर है उसको। अ हार्ट ब्रोकन नरेन ये सब्जेक्ट, गोज इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। और जो नरेन की जो सेकेंड वर्ब है वो कन्फेसेस है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म कन्फेस, सेकेंड कन्फेस्ड, थर्ड फॉर्म कन्फेस्ड। नरेन स्टार्ट्स टू फ्रेम हिमसेल्फ एज डिल्यूजनल। नरेन स्टार्ट्स मतलब शुरू करता है, टू फ्रेम बनाना, हिमसेल्फ खुद को, क्या, एज डिल्यूजनल मतलब पागल जैसा। तो नरेन अपने आप को पुलिस स्टेशन में दिखाता है कि वो एक पागल है। नरेन ये सब्जेक्ट, स्टार्ट इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। Karan accepts that Naren killed Ajit in a delusional state to protect Maya and Tara। Karan accept, करण है वो स्वीकार करता है, दैट की क्या, नरेन किल्ड अजीत, नरेन ने मारा है अजीत को। और कब, इन डिल्यूशनल स्टेट पागलपन की अवस्था में, किस लिए, टू प्रोटेक्ट माया एंड तारा बचाने के लिए माया और तारा को। करण ये सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट, सेकेंड फॉर्म एक्सेप्टेड, थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड, दैट ये कंजक्शन है। नरेन ये सब्जेक्ट है, किल्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म किल, सेकेंड किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड। अ गिल्ट रिडन माया आस्क्स Naren why he took the blame for her। अ गिल्ट रिडन माया, अब ये जो माया के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये पूरा एडजेक्टिव है। तो माया कैसी है, अपराध बोध है, अपराध से बोध से ग्रस्त है, और वो क्या करती है, पूछती है किससे, नरेन से। Why he took the blame of her, blame होता है दोष, तो उसने उसका जो दोष उस पे खुद पर क्यों लिया। तो अ गिल्ट रिडन माया ये हमारा सब्जेक्ट है, आस्क इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म आस्क, सेकेंड आस्क, थर्ड फॉर्म आस्क। ही ये सब्जेक्ट और टुक इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकेंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। Naren tells her that he had spent 10 years of his life on one of the Millennium Prize problems which he solved। नरेन टेल्स, नरेन बताता है, हर उसको, दैट
ही क्या ही हैड स्पेंट उसने बिताए थे 10 ईयर 10 साल ऑफ हिज लाइफ उसके जीवन के ऑन किस पर वन ऑफ द मिलेनियम प्राइस प्रॉब्लम मिलेनियम एक प्राइस प्रॉब्लम है उस पर विच इज सॉल्व जिसने उसको ढूंढ लिया था उसको हल कर लिया था। नरेन ये सब्जेक्ट टेल्स इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस और दैट ये कंजक्शन है ही ये सब्जेक्ट है हैड स्पेंट इसकी वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। स्पेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म स्पेंट सेकंड स्पेंट थर्ड फॉर्म स्पेंट विच ये कंजक्शन है ही ये सब्जेक्ट है सॉल्व इसकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म सॉल्व सेकंड सॉल्व थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। However, someone else has reached the solution 46 hours before him. However, हालांकि someone else और कोई has reached पहुंच गया है the solution उसके हल पर 46 hours before him 46 hour उसके पहले तो हालांकि यहाँ पर हुआ यह है कि कोई और है someone else वो पहुंच चुका है उसके हल पर उससे 46 hours पहले। तो someone else ये सब्जेक्ट है has reached इसकी वर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है has के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है फर्स्ट फॉर्म reached सेकंड फॉर्म reached थर्ड फॉर्म reached। depressed he was going to commit suicide depressed मतलब हताश निराश ही was going वो जा रहा था किस लिए to commit suicide खुदकुशी करने के लिए तो निराश होकर वो जा रहा था सुसाइड करने के लिए खुदकुशी करने के लिए। ही सब्जेक्ट वॉज गोइंग इसकी वर्ब है और ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। राइट देन माया हैड नॉक्ड ऑन नरेन्स डोर गिविंग हिम अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। राइट देन तभी माया हैड नॉक्ड माया ने खटखटाया था क्या ऑन नरेन्स डोर नरेन का दरवाज़ा गिविंग हिम देते हुए न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब नई जिंदगी। तो जब वो कमिट करने जा रहा था सुसाइड तभी माया ने उसका दरवाज़ा खटखटाया था देते हुए क्या उसको नई जिंदगी। माया ये सब्जेक्ट हैड नॉक्ड इसकी वर्ब है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। नरेन इज सेंटेंस्ड टू 25 years in prison which he used to solve another of the Millennium Prize problems। नरेन इज सेंटेंस्ड मतलब नरेन को सज़ा सुनाई गई टू कितने साल की 25 years इन लगा के बताया कहाँ पर प्रेजेंट में विच ही यूज जिसका उसने इस्तेमाल किया टू सॉल्व हल निकालने में अनादर दूसरी जो मिलेनियम प्राइज प्रॉब्लम है उसका। नरेन ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस इसकी वर्ब है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है इज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म है विच ये कंजक्शन है ही ये सब्जेक्ट है यूज्ड इसकी वर्ब है V2 पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी यूज सेकंड यूज थर्ड फॉर्म यूज्ड। सो गाइस मेरा काम होता है यहाँ ख़त्म और आपका शुरू अब आपको करना ये है कि इस स्टोरी को 2-3 बार पढ़ना है और अपने सेंटेंस में इसको यूज़ करके बोलने की कोशिश करना है। इससे आपका जो है रीडिंग हैबिट्स डेवलप होगी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा और इस सेशन में आई हुई ग्रामर वोकैबुलरी सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ याद रहेंगे। ये एक बेस्ट तरीका होता है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। यहाँ पर एक हम कंप्लीट स्टडी करते हैं इंक्लूडिंग स्पोकन पार्ट क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके बिना आप फ्लुएंसी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको इस स्टोरी को बोलने की कोशिश ज़रूर करना है। हो सकता है आप 1-2 बार ना बोल सके पर अल्टीमेटली आप अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर बोल पाएंगे। गाइज आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन बाय बाय।